भाव दृष्टि से माने स्वयं कारण है, लेकिन उसमें जो विकार का हेतु है मोक्ष है ना, मोक्ष उसी का नाम है जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से मुक्ति होती है, उसका नाम मोक्ष है। इसलिए उसमें भी उसका संबंध आता है, बंध से मुक्ति का नाम मोक्ष है। इसलिए मोक्ष की चर्चा करेंगे तो ये बंध को याद करना ही पड़ेगा। स्वभाव की चर्चा करेंगे तो कोई किसी को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब इसमें ये बता रहे हैं वो, यह नौ तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर, ध्यान दो एक एक शब्द पर, नौ तत्व में जीव भी अजीव भी है। नौ तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर, एक बात, स्वयं और पर जिनके कारण हैं, ऐसे एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर भूतार्थ हैं। एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर भूतार्थ हैं, लेकिन सर्वकाल में अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। क्या बात है। एक द्रव्य सर्वकाल में अस्खलित, सर्वकाल में माने अनादि से, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मुख मजार, मतलब इसमें जो है अनादि काल से अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। इसलिए इन नौ तत्वों में भूतार्थ न से एक जीव ही प्रकाशमान है। देखो नौ तत्वों को छोड़ करके भी कह रहे हैं, और नौ तत्वों में भूतार्थ न से एक जीव ही प्रकाशमान है, ये भी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप यदि नौ तत्वों को बाह्य दृष्टि, स्थूल दृष्टि से देखोगे तो ये नौ तत्व आपको जो है ना, ये पर्याय दृष्टि वाले दिखाई देंगे। यदि नौ तत्वों के अंदर जो विराजमान है सर्वतः अस्खलित, उसको आप देखोगे तो आपको वो दिखाई देगा। इसलिए तो ये शर्त है कि देखना नौ तत्वों में है, लेकिन नौ तत्वों से भिन्न देखना है। नौ तत्वों में देखना है, ये बात भी उतनी ही सही है, और नौ तत्वों से भिन्न देखना है, ये बात भी उतनी ही सही है। ये बड़ी बड़ी अलौकिक विधि है, ये बड़ी अलौकिक विधि है। देखो तो इस प्रकार से ये जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं नौ तत्व। इसलिए इन नौ तत्वों में भूतार्थ न से एक जीव ही प्रकाशमान है। यही कारण है कि जो 13वीं गाथा है वो ये कहती है नौ तत्वों को जानो, लेकिन भूतार्थ न से जानो तो ही इसका नाम सम्यक तो है। भूदत्थेनाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवर निज्जर बंधो मुखो य सम्मतम। इस प्रकार यह एकत्व रूप से प्रकाशित होता हुआ शुद्ध न से अनुभव किया जाता है। क्या जो यह अनुभूति है सो आत्मख्याति ही है, और जो यह आत्मख्याति है सो सम्यक दर्शन ही है। इस प्रकार यह सर्व कथन निर्दोष है, बाधा रहित है। इस प्रकार में ये नौ तत्वों में हमको उस शुद्धात्मा को दिखाया गया है भूतार्थ नय के माध्यम से। वो हमने यहाँ पर देखने की, समझने की कोशिश की है। इसके बाद में एक कलश है, उसके बाद में इसकी टीका, एक और टीका लिखी गई है। इसमें एक और टीका माने उस टीका का आधा भाग और लिखा गया है, तो उसको भी अपन एक बार पढ़ेंगे और बाकी इसकी चर्चा जो है फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये 8वें कलश की चर्चा अपन कल करेंगे। बड़ी सुंदरता से उस कलश का प्रस्तुतिकरण हुआ है। चलिए, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जय जिनेन्द्र।